आज का जो अपना टॉपिक है वो है पार्टीज टू ए टोट मींस कैपेसिटी। अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई टोट कमिट हो जाता है तो वो कैसे कैसे शू कर सकता है और क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है वो उनके नाम इस प्रकार हैं: माइनर, लायबिलिटी ऑफ ए पेरेंट्स, कॉर्पोरेशन, इंजरी बिफोर द बर्थ, स्टेट, टोट फीजर, हस्बैंड एंड वाइफ की कैपेसिटी, पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल, और नाइन्थ है जुडिशरी। तो जो फर्स्ट है माइनर, अगर इसके अंदर हम जो सेक्शन है 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड, इसके अंदर ये देखते हैं कि बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, और इसके अंदर जो देखते हैं वो देखते हैं एज होती है जो बच्चे की माइनर की वो होती है 7 to 12 ईयर्स। इसका अर्थ ये है जो बच्चा 7 साल से कम एज का है और अगर उसने कोई टोट कमिट किया है तो उसके विरुद्ध हम शू नहीं कर सकते। जो सेक्शन 83 है उसके अंदर है अगर माइनर की एज 12 से 7 साल के बीच में है तो वहां पर हम बच्चे की इंटेंशन देखेंगे कि उसने जो टोट कमिट किया है वो एक इंटेंशन के साथ किया है या उसे पता ही नहीं था कि वो क्या एक्ट कर रहा है। तो यहां पर इंटेंशन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। वहीं अगर माइनर कोई टोट कमिट करता है तो उसको एज ए एडल्ट ट्रीट करेंगे और उसके विरुद्ध हम शू कर सकते हैं। और अगर अज्यूम करो कि माइनर के विरुद्ध, माइनर के साथ किसी ने टोट कमिट कर दिया, तब माइनर शू करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज गार्जियन। तो इस तरीके से माइनर शू कर सकता है। और जो पार्टी शू करेगी उसकी जो कैपेसिटी है वो साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, इंसॉल्वेंट ना हो, और किसी लॉ ने उसे रिजेक्ट ना किया हो कि शू करने की कैपेसिटी से। तो ये उनकी कंडीशन होनी चाहिए। अब हम जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ ए पेरेंट्स। अगर बच्चा है जो इसका मान लो पेरेंट्स का बच्चा है, माइनर है, वो एक्ट कर रहा है एज ए एजेंट ऑफ हिज पेरेंट। अगर वो पेरेंट्स का एजेंट के तौर पे या फिर एजेंट के तौर पे वो एक्ट कर रहा है तो उस केस के अंदर पेरेंट्स हैं वो लाइबल होंगे। तो यहां पर कौन लाइबल होगा? पेरेंट्स लाइबल होंगे। लाइबल। जो अपना थर्ड है वो है कॉर्पोरेशन। कंपनी लॉ के अंदर एक केस हुआ था, बड़ा फेमस केस था, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर डिफाइन किया गया था कि जो कॉर्पोरेशन है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अर्थात इसके अंदर ये हुआ, इस केस के बाद अगर कंपनी के कोई मेंबर के साथ कोई टोट कमिट कर देता है तो कंपनी अपने नाम पर शू कर सकती है, कॉर्पोरेशन अपने नाम पर शू कर सकती है।
और अगर कॉरपोरेशन के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ने कोई टोट कमिट किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो उस केस के अंदर थर्ड जो पार्टी है वो कॉरपोरेशन पे शू कर सकती है। तो थर्ड पार्टी कॉरपोरेशन पे शू कर सकता है। अब जो अपना ये है फोर्थ पॉइंट, वो है इंजरी बिफोर बर्थ, कि बच्चा अभी मां के गर्भ में है और कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिससे बच्चे को इंजरी हो जाए, या तो वो फिजिकली या मेंटली पैदा हो, तो उस केस के अंदर वो बर्थ होने के बाद शू कर सकता है। जो फिफ्थ पॉइंट है स्टेट, अगर स्टेट कोई एक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो इसके ऊपर शू नहीं किया जा सकता। और अगर स्टेट के विरुद्ध स्टेट किसी पे शू कर सकती है अगर इसके साथ कोई टोट कमिट होता है। सिक्स पॉइंट है टोट फीजर। इसके अंदर अगर मान लो दो और दो से ज्यादा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के साथ टोट कमिट करते हैं, तो वो व्यक्ति दोनों व्यक्ति पर या तो सेपरेट या एक साथ शू कर सकता है फॉर कंपनसेशन। जो सेवंथ पॉइंट है हस्बैंड एंड वाइफ, इस केस के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ डेफेमेशन नहीं करते जनरली एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन अगर इनका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर और तब हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को टोट कमिट करते हैं, तो वो शू कर सकते हैं। जो 8th पॉइंट है पेरेंटल और क्वाजी पेरेंटल, इसके अंदर ये कहा गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर एक लिमिट तक फोर्स यूज कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, हल्का सा मार दिया, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को इस वे से मारा कि उसके हाथ तोड़ दी या इंजरी कोई ज्यादा कर दी, तो उस केस के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो चले जाएंगे असोल्ट एंड बैटरी के अंदर। असोल्ट मतलब डराना, भय पैदा करना, एप्रीहेंशन। बच्चे के मन में भय पैदा कर देना, इतना खौफ बटा देना, ठीक है, तो वो असोल्ट में ट्रीट होंगे पेरेंट्स। और अगर बच्चे को मारते हैं तब वो बैटरी के अंदर चले जाएंगे पेरेंट्स, तो वहां पर पेरेंट्स लायबल होंगे। जो लास्ट है वो अपना है जुडिशरी। जो अपने जज है, मजिस्ट्रेट है, अगर वो एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, तब इनके ऊपर कोई टोट का हम, अगर इस दौरान वो कोई टोट कमिट कर देते हैं तो उनके ऊपर हम शू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक्ट कर रहे हैं अंडर द लॉ। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक, पार्टीज टू ए टोट। थैंक यू।